नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है एक फिल्म, मुहाफिज फिल्म समीक्षा। पवन मेहता की कलम से, इन कस्टडी, मुहासिब, 1994। अभिनेता शशि कपूर खानदान के इकलौते शख्स हैं जिन्होंने कमर्शियल फिल्मों के अलावा रंगमंच की विरासत को भी सहेजा और संवारा है। पृथ्वी थिएटर इसकी मिसाल है, जिसे आज उनकी बेटी संजना कपूर संभाल रही हैं। शशि कपूर ने कमर्शियल हिंदी सिनेमा के अलावा कई बेहतरीन कला फिल्मों में भी अभिनय किया है। वो जुनून, उत्सव, 36 चौरंगी लेन जैसी बेहतरीन कला फिल्मों के निर्माता भी रहे हैं। निर्देशक इस्माइल मर्चेंट की फिल्म इन कस्टडी 1993 एक ऐसी ही कला फिल्म है जिसमें उन्होंने तब अभिनय किया जब वो मोटापे से ग्रस्त हो चुके और फिल्मों को अलविदा कह चुके थे। एक तरह से इन कस्टडी में उनके शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट को भी दर्शाया ही गया था। इन कस्टडी देसाई के 1984 के बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित उपन्यास इन कस्टडी पर आधारित है, जिसे भारत में मुहाफिज के नाम से रिलीज किया गया था और जिनकी पटकथा अनीता देसाई और शाहरुख हुसैन ने लिखी थी। इस फिल्म में प्रयुक्त सभी कविताएं फैज अहमद फैज नाम एक पाकिस्तानी कवि के द्वारा लिखी गई हैं और जिनकी मृत्यु इस फिल्म के रिलीज होने से 10 साल पहले हो गई थी। आइवरी प्रोडक्शन की फिल्म मुहाफिज की कहानी में स्थानीय कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर, उर्दू शायरी के शौकीन देवेन शर्मा ओमपुरी विलुप्त उर्दू भाषा को शायर नूर की नज्मों के माध्यम से जीवित रखने की पूरी कोशिश कर रहा है, जिससे वह बहुत प्रभावित भी है। देवेन का पहला प्यार उर्दू भाषा और विशेष रूप से उर्दू कविताएं हैं। एक संपादक देवेन शर्मा से कवि नूर शाहजहानाबादी, जो कि शशि कपूर जिसका रोल निभा रहे हैं, का साक्षात्कार करने के लिए कहता है। देवेन को यह सुझाव अच्छा लगता है। देवेन नूर से मिलने मीरपुर से भोपाल आता है, लेकिन जब वो अपने पसंदीदा शायर नूर से मिलता है, उसे बेहद पीड़ा होती है। अपने मनपसंद शायर नूर को देवेन झगड़ती बेगमों के बीच रहता हुआ पाता है। नूर अब उम्र की उस दहलीज पर खड़ा एक बूढ़ा और परेशान शख्स है। अब वह केवल एक अति खाने वाला शराबी है जो अपनी 2 बेगमों के झगड़ों से बेहद परेशान रहता है। नूर अपने उन कथित प्रशंसकों से बचना चाहता है जो अपनी सुविधा के लिए बिना बुलाए उसके घर चले आते हैं। नूर के चाटुकार कथित प्रशंसकों की भीड़ सिर्फ उनकी मुफ्त की विस्की पीने और खाना खाने की ही उनके घर आते हैं। उन्हें नूर की नज़्मों में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं होती। अपने समय के प्रसिद्ध शायर नूर को इस हालात में देख देवेन का दिल व्यथित हो जाता है। देवेन नूर को भावी पीढ़ी के लिए रिकॉर्ड बनाकर रखना चाहते हैं और एक पुराना टेप रिकॉर्डर खरीदने बड़ी पत्नी साफिया सुषमा सेठ को रिश्वत देने, रिकॉर्डिंग के लिए नूर को 1 हफ्ते के लिए वेश्यालय के एक कमरे में रखने और नूर के दोस्तों को
खाना खिलाने के लिए, पैसे जुटाने के लिए उसे अच्छी खासी मशक्कत ही करनी पड़ती है। जहां नूर की छोटी बेगम के जरिए फिल्म में नारीवाद के मुद्दे को छुआ गया है, नूर की खूबसूरत छोटी बेगम इम्तियाज, जो शबाना आजमी हैं, अपने शौहर की नज़्मों की नकल गांव के घटिया पुरुषों के सामने करके घर की रोजी रोटी चलाती हैं। वह देवेन को गर्व से बताती हैं कि कैसे पुरुष हमेशा उनकी नज़्मों की प्रशंसा करते हैं, जबकि देवेन चाहता है कि गांव के कामुक पुरुष उसे महिला होने की वजह से को केवल इच्छा की वस्तु के रूप में देखते हैं। इम्तियाज चाहती हैं कि देवेन उसे एक शायर के रूप में गंभीरता से ले, लेकिन देवेन उसे नजरअंदाज कर देता है। और फिर समय ऐसा आता है कि इन किरदारों में उलझा देवेन भी अपने मन पसंद शायर नूर की तरह ही अपनी पत्नी सरला शर्मा, जो कि नीना गुप्ता जी हैं, और बच्चे को अनदेखा करने लगता है। देवेन द्वारा महान उर्दू शायर नूर का साक्षात्कार करने का प्रयास आधुनिकीकरण और परंपरा के बीच टकराव के रूपक के रूप में उभर कर सामने आता है। मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शन में अनीता देसाई के उपन्यास इन कस्टडी का रूपांतरण उनकी पिछली फिल्मों की तुलना में अधिक पारदर्शक दिखता है, लेकिन इन कस्टडी जैसी कहानी को मर्चेंट ने बहुत ही गीतात्मक और सूक्ष्म रूप दिया है, जिसे यह मसाला मनोरंजन की चाह रखने वाले दर्शकों से बेहद दूर हो जाती है। कला निर्देशन बहुत प्रामाणिक दिखता है। मर्चेंट आइवरी फिल्मों में सिनेमेटोग्राफी हमेशा से ही एक मजबूत बिंदु रही है, और यहाँ भी यह कम आश्चर्यजनक नहीं है। भोपाल मीरपुर की गलियों भावनाओं की भूल भुलैया में ले जाती है। कला निर्देशन, छायांकन और सेट डिजाइन शब्दों द्वारा चित्रित दुनिया को फिर से बनाने में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस्माइल मर्चेंट ने मुहाफिज में भोपाल के रहने वाले कई वास्तविक बाशिंदों को इस फिल्म की शूटिंग का हिस्सा बनाने में भी गुरेज नहीं किया। किसी भी साहित्य का हर सिनेमाई रूपांतरण इस सवाल से जूझता है कि पर्दे पर उसका लितानी ईमानदारी से पालन होगा। इस मामले में इन कस्टडी कोई अपवाद नहीं है, चाहे कागज पर हो या स्क्रीन पर। किसी कथा की सफलता उसकी भावनाओं को जगाने की क्षमता में निहित होती है। लिखित शब्द पाठक की सहानुभूति को गहराई से समझाने का एक तरीका है, जबकि दृश्य माध्यम संगीत, भावों और छायांकन के माध्यम से भावनाओं को बढ़ा सकता है। और दोनों माध्यमों में भावनात्मक प्रतिध्वनि की तुलना से पता चलता है कि कहानियां किस तरह से दिल को छू सकती हैं। लिखित शब्द और सिनेमाई फ्रेम में से प्रत्येक की अपनी खूबियां और चुनौतियां बरकरार होती हैं, और असली सुंदरता दोनों की बारीकियों की सराहना करने में निहित होती है। बेहतरीन प्रदर्शन बहुत स्वाभाविक है। शशि कपूर ने बेहद सहजता से अभिनय किया है। शबाना आजमी ने और भी शानदार अभिनय किया है, और ओम पुरी ने फिल्म को जोश के साथ आगे बढ़ाया है। इसके अलावा परीक्षित साहनी, अमजद खान, सुषमा सेठ, नीना गुप्ता और टीनू आनंद ने भी काम किया है इस फिल्म में। उस्ताद जाकिर हुसैन और सुल्तान खान के शास्त्रीय संगीत पद्धति पर आधारित
शुद्ध संगीत में पिरोई धुनों को सुरेश वाडेकर साहब, कविता कृष्णमूर्ति जी, हरि हरन सर, शंकर महादेवन अपनी आवाज से बेमिसाल कर देते हैं। फिल्म और साहित्य के सूक्ष्म अंतरों और बारीकियों को समझने के लिए इस पुस्तक को भी पढ़ना चाहिए, जो इसके सिनेमाई समकक्ष से अलग नजरिया पेश करती है। साहित्य और सिनेमा के जादू के बीच एक आकर्षक क्षेत्र में इन कस्टडी एक आकर्षक कथा के रूप में उभरती है, जो पाठकों और दर्शकों दोनों को अपने जटिल जाल में खींचती है। और जब हम इन कस्टडी बुक बनाम मूवी की अपनी खोज का समापन करते हैं तो इस दोहरी कथा की पेचीदगियां सामने आती हैं। चाहे आप साहित्य के शौकीन हों या सिनेमा के दीवाने हों, यह तुलना कहानी कहने की उन परतों को उजागर करने का एक आमंत्रण है जो माध्यमों से परे हैं। यह अन्वेषण हमें यह पहचानने के लिए प्रेरित करता है कि पुस्तक और फिल्म दोनों ही अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं, जिनमें से प्रत्येक कहानी कहने की समृद्ध टेपेस्ट्री में योगदान देता है। फैज की नज़्में फिल्म का खूबसूरत हिस्सा है जनाब। यह फिल्म की खूबसूरती में अपना बेहद बड़ा योगदान देती हैं, इसीलिए यह पूरी फिल्म एक कविता की तरह लगती है। 1984 में पत्नी जेनिफर कपूर के निधन के बाद शशि कपूर की जीने की इच्छा ही जैसे खत्म हो गई। उनका वजन बढ़ना शुरू हुआ तो वो रुका ही नहीं, अधिक वजन के कारण उनके घुटनों ने भी जवाब दे दिया। उनके पुराने दोस्त और निर्देशक जेम्स आइवरी ने उन्हें उनके बारे में कहा था। मोटे होना शशि कपूर के लिए शोक मनाने का एक तरीका भी था। यह फिल्म उस समय आई जब शशि कपूर अपनी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अजूबा 1990 के न चलने पर हुए आर्थिक नुकसान से उबरने की कोशिश भी कर रहे थे और अपने मोटापे से बेहद परेशान हो अभिनय को अलविदा कह रहे थे। इस फिल्म को 1993 में क्योटो में टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियल नॉमिनेशन मिला था। 1994 का नेशनल फिल्म अवार्ड के अलावा स्पेशल जूरी अवार्ड शशि कपूर और बेस्ट आर्ट डायरेक्शन सुरेश सावंत के नाम है। कुल मिलाकर इस्माइल मर्चेंट की इंटरनेशनल फिल्म इन कस्टडी साहित्य और सिनेमा का बीच तालमेल में निहित स्थायी जादू का एक प्रमाण जैसा ही है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।